हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम दोस्तों जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है? एन.वी. रमन्ना को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों एन.वी. रमन्ना, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना का जो कार्यकाल होने वाला है वो 26 अगस्त 2022 तक होगा। और यहाँ पे हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो ये अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, जो कि आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं? तो ये कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। क्वेश्चन है सविता श्री निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो शतरंज से है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? चित्रा थॉमस को। तो ऑप्शन 4। हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 स्वर्ण पदक जीते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सन 2010 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है रुमाना सिन्हा को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा शहर है? गुजरात का अहमदाबाद। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गाम्बिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। क्वेश्चन है कि HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, वो कौन है? तो ये कौन है? अतनु चक्रवर्ती। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? जापान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये कौन से राज्य की सरकार है? राजस्थान राज्य की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़ाकर पूरी शक्ति के साथ प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चला रही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। और दोस्तों इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है और गवर्नर कलराज मिश्र है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती है। और राजस्थान की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 25 है और राज्यसभा सीट 10 है और यहाँ पे विधानसभा सीट 200 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में ही दोस्तों भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान मौजूद है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का गठन किसने किया है? तो इसका जो गठन है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मतलब यूनेप ने किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। तो दोस्तों नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का जो गठन है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वित्त पहल द्वारा किया गया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 23 देशों के 43 बैंक जो है वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूनेप की मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। तो इसकी जो स्थापना है वो 5 जून 1972 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो एंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क के। तो ये है दोस्तों एंगर एंडरसन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का जो गठन है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच
25 अप्रैल से वरुण 2021 नामक संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये भारत और कौन सा देश है? फ्रांस के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन हो रहा है। और दोस्तों इसका जो आयोजन है वो अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है और ये 19वां संस्करण है जो कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक होने वाला है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्रांस की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो इमैनुअल मैक्रों है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है इमैनुअल मैक्रों। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो जीन कैस्टेक्स है। तो ये है दोस्तों जीन कैस्टेक्स। और यहाँ की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों आकाश रानीशन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और ये बुक का नाम क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। तो जलवायु कार्यकर्ता लेखक आकाश रानीशन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक नई ई पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आकाश रानीशन। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा है अर्शिफ फातिमा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और चेयरमैन कौन है? जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन है, ये आपको याद रखना है। और सीईओ सत्या नडेला है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सत्या नडेला। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो ब्रैड स्मिथ है। तो ये है दोस्तों ब्रैड स्मिथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर अरिस फातिमा ने ये इतिहास रचा है। और ये है दोस्तों अरिस फातिमा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की, तो इसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, ये आप देख सकते हैं। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश के लोकसभा सीट की, तो ये 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने देख लेना। और दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये है मध्य भारत में स्थित। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि योग से निरोग जो कार्यक्रम शुरू किया है वो मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। क्वेश्चन है कि पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितने हैं दोस्तों? 551 PSA। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि पीएम केयर फंड ने अपनी जो राशि है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर 551 समर्पित PSA मतलब प्रेशर स्विंग एडॉप्शन चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए इस धन को आवंटित मंजूरी दे दी है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है। तो पीएम केयर के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर 551 PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में किसने पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? तो ये कौन है दोस्तों? PS करकरे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है PS करकरे जो कि पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने रूस में गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता है? तो ये कौन है दोस्तों? अमित पांचाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अमित पंजाल। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे गवर्नर कप में 52 किलोग्राम के सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने ओलंपिक चैंपियन सखोबिदीन जोइरोव से हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने दोस्तों
कांस्य पदक जीता है। अमित पंघल ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि भारतीय मुक्केबाज ने रूस में गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता है। वो कौन है? तो अमित पंघाल है। हाल ही में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है वैज्ञानिक द्वारा, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा है दोस्तों द यूनिकॉर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और दोस्तों आपने सोचा होगा कि इसका जो नाम है वो द यूनिकॉर्न क्यों रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यह अपनी तरह का एक अनोखा ब्लैक होल है और दूसरा यह मोनोरस द यूनिकॉर्न तारामंडल में पाया गया है, इसलिए इसका नाम दोस्तों द यूनिकॉर्न रखा गया है। और दोस्तों ये जो द यूनिकॉर्न है ये हमारे सूर्य के भार से केवल 3 गुना ही ज्यादा है, जो एक ब्लैक होल के लिए बहुत ही छोटा भार है। और यह ब्लैक होल पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अभी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो नाम है द यूनिकॉर्न, ये क्यों रखा गया है? तो ये मोनोरस द यूनिकॉर्न तारामंडल में पाया गया है, इसलिए इसका नाम द यूनिकॉर्न रखा गया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है? तो ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन 2 है यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन 4 है भारत। इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। और दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।